आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस डिस्टेंस जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। शॉर्ट रिवाइज करवा रहा हूँ कि क्या क्या याद रखना है आपको। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसमें आर की वैल्यू निकालेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मोशन इन प्लेन को हम वन शॉट में खत्म करने वाले हैं और इसके पहले मैंने डिटेल में 3 से 4 बार कंप्लीट किया है। इस बार की बैच ने जब बोला कि सर हमारे लिए भी सर एक बार डिटेल में कंप्लीट करो, तो आप लोगों के लिए भी मैंने डिटेल में कंप्लीट किया है और उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जिससे आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस आगे के चैप्टर की भी स्टडी कंप्लीट करनी है तो आगे सभी चीज बना हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम 11th का स्पेशल टेलीग्राम है, तो प्लीज उसको ज्वाइन करके रख लेना, जिससे जो भी चीजें होगी वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस हमारे ऐप का भी लिंक है, उसको डाउनलोड करके रख लेना, जिससे क्या होगा पता है, हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 11th वाले बच्चों से हम डायरेक्ट अपने ऐप पे इंटरेक्ट करें, जिससे उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो हम उनको डायरेक्ट बता पाएंगे। तो ऐसा हम एक डेट रखेंगे, इसलिए आप डाउनलोड करके रख लोगे तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा किस दिन ये सर प्लान करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक मोटिवेशन आता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं और ज्यादा हमें काम करना चाहिए। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, चैनल को फ्री में तो है यार, बस सब्सक्राइब कर दो फटाफट एंड लाइक भी जरूर करना। गाइस स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन की सबसे पहले बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो रहा है टाइम के साथ, हम उसको कहते हैं मोशन। इसके अंदर हम टोटल 3 पार्ट पढ़ने वाला, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। मतलब आपको यहाँ मुझे शॉर्टकट फटाफट बताना, इसलिए बस मैं ये बताऊंगा कि आप याद रखो स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, ये हमारा क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब पाथ लेंथ मतलब क्या होता है, पाथ लेंथ मतलब आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस डिस्टेंस जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, यही हमारा क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। इसके बाद गाइस एवरेज वेलोसिटी की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो बस इतना याद रखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा क्या होता है, हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल ऐसे याद रख सकते हो, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो आप सभी को पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस इंस्टेंट टाइम की बात चल रही है, उस इंस्टेंट टाइम पे क्या वेलोसिटी है उसकी बात चल रही है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस अब उस इंस्टेंट टाइम की बात चल रही है, मतलब छोटू से वेलोसिटी की बात चल रही है, तो आप क्या करना है यार, डी लगा देने का। ओके, डी लगा दोगे तो वो हो जाएगा उस इंस्टेंट टाइम पे क्या वेलोसिटी है बॉडी की, वो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस हमने यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इसके बाद गाइस वही सेम चीज, उस इंस्टेंट टाइम पे बॉडी का स्पीड क्या है, वो है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, देन इसके बाद गाइस ये कुछ ग्राफ है जिसको आपको फटाफट क्लिक कर, मतलब दिमाग में आप रख सकते हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो लाइन एकदम स्ट्रेट है। ओके, लाइन एकदम स्ट्रेट है क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है ये हमें दिखा रहा है बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, पर यहाँ बॉडी एक ही पॉइंट पे है। इसका मतलब पॉइंट, टाइम बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, पर बॉडी एक ही पॉइंट पे, इसका मतलब बॉडी कैसे रेस्ट में है। और अगर इस तरह से हमें इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब बॉडी कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ गया है तो याद रखना यहां भी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट कैसा है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। इसके बाद गाइस अगला ये देखो, ऑसिलेटरी मोशन जब परफॉर्म करेगा तो इस तरह से ग्राफ हमें बनाना है। और गाइस ये देखो, ये आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर देखो जितने टाइम में, हर टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस। आप देखो हर टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, पहले में इतना कवर हुआ, दूसरे में बस इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। तो यहाँ जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो स्ट्रेट ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, वहां क्या बनेगा, कर्व बनेगा। ये सब मैंने अपने डिटेल वीडियो में बताया था, प्लीज उसको जाके देखना है। शॉर्ट रिवाइज करवा रहा हूँ कि क्या क्या याद रखना है आपको। इसके बाद गाइस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर जब कोई भी पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बट विद कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए गाइस दो चीजें, मतलब सर्कुलर मोशन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरा होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद गाइस रेडियस वेक्टर और एंगुलर स्पीड और पीरियड, ये तीनों चीजें आपको पता रहना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है गाइस, अगर पीरियड आपको याद रखना है तो v इक्वल टू ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो कितना टोटल कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी। बस इसको ऊपर ले लो, इसको ऊपर ले लो और v को नीचे ले लो, ये हमें मिल गया टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड मिल गया। इसके बाद गाइस देखो ये मैंने बताया था हमें अगला क्या फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड फाइंड करना है।
एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करता है, एक सर्कल जो होता है, सर्कल का टोटल अगर मैं एंगल बोलूं तो 360 होता है। 360 मतलब कितना होता है, 2 पाई, पाई मतलब 180 और 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 पाई। और टी गाइस हमें यहां से मिल जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई कैंसिल और v ऊपर चला गया, तो ये आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, और रेडियस वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर सिंपल सी बात है गाइस, ये पार्टिकल है और ये मतलब ये सेंटर है, सॉरी ये सेंटर है और ये पार्टिकल का पोजीशन है। दोनों के बीच में जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं या जो डिस्टेंस हमें जिस लाइन के थ्रू दिखाया जाता है वही हमारे लिए होता है रेडियस वेक्टर। इसके बाद गाइस देखो, ये तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन के लिए आपको मेरा डिटेल वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर इसको बताना पॉसिबल नहीं है। फिर भी इसके अंदर कुछ चीजें जरूर आपको रिवाइज करवा के मैं दिमाग में रख दूंगा। सबसे पहली बात तो देखो ये हमारा रेडियस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो आर कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, आर साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, इसलिए आई कैप जे कैप लिखा हुआ है। फिर इसके बाद थीटा के जगह मैंने फॉर्मूला बताया था, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाला। फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी मिल गया। तो थीटा की जगह ओमेगा टी रखा, यहाँ भी थीटा की तरह ओमेगा टी रखा। बट हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, वेलोसिटी मिल गया। एक चीज याद रखा, आर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। ये आप सभी ने सेकेंड चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूले पढ़े हैं और आप सभी को फॉर्मूले याद होंगे। तो कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। और फिर इसके बाद ओमेगा टी को फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए इसके अंदर से टी डी बाई डी कैंसिल हो जाता है, पर ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये तो चीजें आप डिटेल में देखोगे तो ऑलरेडी वहां मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बस याद रखो साइन ओमेगा टी का क्या होता है, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होता है। फिर से हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट, फिर से हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और किस तरह से डिफरेंशिएट करना है वो मैंने एक एक पॉइंट समझाया, प्लीज इसके लिए डिटेल वीडियो मेरा जरूर देखना। और इसके अंदर देखो ओमेगा स्क्वायर आर मिल गया। फिर हम कितने टाइप के फॉर्मूले इससे बना सकते हैं, ये कन्वर्जन सब यहाँ ये सभी लिखा हुआ है। और ये सभी ज्यादातर हमने किसका यूज किया पता है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। और किसका यूज किया, अभी जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया वी अपॉन आर। तो एक बार मैंने आर के जगह पुट किया और एक जगह मैंने एक बार इस फॉर्मूले को मैंने कन्वर्ट करके पहले ओमेगा के जगह वी अपॉन आर पुट किया, और एक बार मैंने इस फॉर्मूले को आर ऊपर ले गया, ओमेगा नीचे लेके गया, और इस फॉर्मूले में किसको पुट किया, आर को पुट किया। और इस तरह से हमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले मिल गए। फिर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके जगह भी कन्वर्ट करके मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए। तो इस तरह से हमें प्रूफ कर देंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके थ्रू हम पुट कर फाइंड कर लेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। इसके बाद गाइस कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के अंदर आपको क्या याद रखना है, देखो कोनिकल पेंडुलम के अंदर याद रखना है कि ये जो टेंशन होता है, टेंशन को टोटल 2 कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करते हैं। टेंशन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस होता है टी साइन थीटा, और अलोंग वाई एक्सिस होता है टी कॉस थीटा। ओके, और ये जो टी साइन थीटा होता है ये हम देता है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करता है, जो पेंडुलम के साथ जो मेटल स्पीयर अटैच होता है, जो बॉब अटैच होता है उसको बैलेंस करता है, मतलब वेट को बैलेंस करता है, वेट को। इसीलिए देखो टी कॉस थीटा, ये देखो इसको टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ mm कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। फिर v की वैल्यू ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा था। ओके, पीछे हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो 2 पायर अपॉन टी, फिर इसके जगह पुट किया, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, v 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। बट अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो गाइस ये ऊपर से ये डिवाइड में था, यहाँ चला गया। फिर इसके बाद अपने को ये आर मतलब आर स्क्वायर है आर, तो वो हमने कैंसिल कर दिया। बट हमें फाइंड क्या करना था, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना था ना, इसीलिए ये ऊपर चला जाएगा और टेन थीटा नीचे चला जाएगा। अब हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, तो स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो स्क्वायर को इक्वल की साइड लेके गया तो स्क्वायर रूट हो गया। फिर कुछ चीजें बाहर आ गई, देखो 2 पाई, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, पाई स्क्वायर का ओनली पाई होता है, तो अंदर आर टेन थीटा जी बचा है। फिर गाइस ये आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसमें आर की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे लिए आर है, ये हमारे लेंथ है।
अब इसमें अप्लाई करोगे तो साइन थीटा इधर है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारा आर इक्वल टू एल साइन थीटा मिल जाएगा, और यहाँ आर के जगह पुट कर दोगे एल साइन थीटा, और 10 को भी चेंज करोगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन कैंसल, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर गया था एल कॉस थीटा अपॉन जी, और एल कॉस थीटा हमारा क्या होता है, ये हाइट होता है, इसलिए हाइट यहाँ हमने रख दिया। इस तरह से चीजें मैंने यहाँ करवाई है, और इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट है यही समझना है, बाकी तो नॉर्मल जो चीजें जो हम नॉर्मल परफॉर्म करते हैं वही सब चीजें। इसके बाद गाइस न्यूटन फर्स्ट लॉ इक्वेशन, सेकंड लॉ इक्वेशन, थर्ड लॉ इक्वेशन तो ऑलरेडी आपको आता होगा, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, बट यहाँ छोटी सी चीजें बस मैं आपको ये बताऊंगा, बस इतना दिमाग में रखना कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, बस ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे v माइनस यू। ओके, ये आपको पहला ये वाला याद रहना चाहिए, ये पहला याद होगा ना, बाकी सब काम हो जाएगा। बाकी सब देखो पहले से तो फॉर्मूला बन गया, ये देखो ये इस साइड गया u प्लस 80, ये पहला वाला फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। देन सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के सेकंड के लिए आपको याद है कि आपको क्या करना है, इसमें दो फॉर्मूले यूज करना है। सबसे पहले ये मतलब कि हमारा रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ये वाला मतलब ये ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, बस ये चीजें, एक चीज और याद रखो, ये हमारा, इसको थोड़ा रफ कर दूं मैं, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये पूरा का पूरा हमारा फाइनल वेलोसिटी। ओके, या मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये पूरा का पूरा हमारा फाइनल वेलोसिटी। देखो ये टाइम है तो सिंपल सी बात है ये भी टाइम होगा। ओके, और ये इनिशियल वेलोसिटी तो ये भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। और सिंपल सी बात है, यहाँ देखो हमने 80, ये जो 80 की वैल्यू निकालनी, v माइनस यू, पूरे v में से u को अगर माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी, 80 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये वाले पार्ट की वैल्यू कितनी, 80 है। 80 देखो ये वाला, बस इतना वाला पार्ट, तो ये सब यूज होने वाला है, ये सभी बस इसके जगह पुट करो, लेंथ कितना, ब्रेथ कितना है, जैसे सिंपल सी बात है, देखो लेंथ ये कितना t है, t रख दिया, यहाँ t रख दिया, ब्रेथ कितना है ये देखो u 1/2। सेम गाइस इसके अंदर भी वैसा ही करना है, आप लेंथ इनटू ब्रेथ ले लो, एक टाइम ले लो, ऊपर 80 आ गया, आपका काम हो गया। ये देखो बन गया फॉर्मूला, ut प्लस हाफ, ये देखो a और टी क्या होगा, टी स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला, एक झटके में बता दिया मैंने, बस इसको उसमें जाके देखोगे तो बहुत अच्छे। और थर्ड के लिए आपको पता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको याद होगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये पूरा पार्ट एक साथ लेना है, ये पूरा पार्ट एक साथ लेना, तो ये दोनों हमारे पैरेलल साइड्स होंगे और ये हमारा हाइट्स होगा, ये पूरा पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये देखो u है और ये पूरा का पाथ फाइनल वेलोसिटी है, इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। फिर हाइट के लिए ये देखो t आया, हाइट कितना था t, ये दोनों के बीच में ये वाला पार्ट क्या था, टाइम का था ना, इसलिए t ले लिया। फिर t कैसे निकालते हैं गाइस, ये देखो v माइनस यू अपॉन टी, फिर t, क्योंकि ये t की वैल्यू चाहिए, t ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, बस t को यहाँ पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये t यहाँ पुट कर दो, v माइनस यू अपॉन a। अब गाइस बस कुछ अरेंज करना, 2a इस साइड लेके जाओ, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ओके, इसी तरह था, और ये चीजें तो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी की थी। फिर इसके बाद गाइस एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देखो, ये एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो एवरेज और इंस्टेंट वेलोसिटी का इसके अंदर पार्ट है, तो इसके अंदर गाइस आपको वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बाद उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसका डायरेक्शन। यहाँ जरूर ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो मैग्नीट्यूड के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, आपने याद किया होगा फॉर्मूला हमने लिखा था, पी क्यू कॉस थीटा 2pq कॉस थीटा था, बट इसके अंदर कॉस थीटा 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ थीटा जो मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है 90 रहता है, इसीलिए यहाँ चीजें 0 हो जाती है। इसलिए बस इसमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये पी की है, ये जो वैल्यू आएगी क्यू की वैल्यू, देखो पी और क्यू रख दिया। फिर इसके बाद उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ऊपर वाला पार्ट y रखना है और नीचे वाला पार्ट x रखना है, और ये किस तरह से मैंने सॉल्व किया है प्लीज इसको जाके डिटेल लेक्चर में देख लेना। और इसके बाद गाइस ये बहुत सिंपल है। ओके, इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए सर ने हमेशा बताया है
कि उसी पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। देखो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस हमने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ये एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये हमारा p है, ये हमारा q है, तो इसका स्क्वायर और ये p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। फिर इसके बाद गाइस इसी को अगर मुझे इसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो ऊपर वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, y वाला पार्ट ऊपर रखो और x वाला पार्ट नीचे रखो। ओके, और इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना, और एवरेज एक्सेलरेशन उससे ज्यादा सिंपल है। एवरेज एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने को फाइंड करना है। इसके बाद गाइस देखो अगला जो कॉन्सेप्ट अपना टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मैक्सिमम हाइट हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। इसके लिए ना ये समझना बहुत जरूरी है, उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई बॉडी ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, इस तरह से फ्लाई होके यहाँ नीचे गिर रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने के लिए इसके डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें याद रखना। हम क्या कर रहे हैं कि ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस ये हो जाएगा हमारा u cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा u sin थीटा। याद रखो ये दोनों कॉन्सेप्ट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और मैक्सिमम हाइट के लिए, हम यहां जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हाइट वाला ही यूज करेंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इस फ्लाई हो रहा है, इससे अपने को समझ में आ रहा है कि ऊपर ही जा रहा है, तो पहला वाला भी हम मतलब वाई एक्सिस वाला ही यूज करेंगे। एंड साथ में मैक्सिमम हाइट से भी हमें समझ में आ रहा है कि हाइट वाली चीज है, इसीलिए इसके अंदर ये वाला ही यूज करेंगे। u मतलब यहां अगर वेलोसिटी, कहीं भी वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करना है तो u sin थीटा। और साथ में गाइस एक और चीज मुझे बताना है कि देखो इसके अंदर एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे y एक्स एक्सिस पे बात करूं तो हर जगह वेलोसिटी सेम हो, एक्स एक्सिस पे, हाँ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो ग्रेविटी हर जगह एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी क्या सेम होने के वजह से अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। बट अगर y एक्सिस की बात करूं ऊपर जब बढ़ता है तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए यहाँ क्या होता है -g होता है। तो ये तो हमेशा दो चीजें ही आपको हाइट वाली चीजों के लिए दो ही चीज यूज करना है, वेलोसिटी के लिए u sin थीटा और एक्सेलरेशन के लिए -g। वेलोसिटी के लिए u sin थीटा और एक्सेलरेशन के लिए -g। और हॉरिजॉन्टल की जब भी बात होगी तो हमें कौन सा वेलोसिटी लेना है, u cos थीटा। चलो अब ये चीजें मैं यहाँ दिखा दूंगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भाई ये वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। इसके अंदर फाइन देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, जब हम सबसे पहले इतना टी नॉट फाइंड करेंगे, फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा बॉडी कितने टाइम तक फ्लाई कर रही थी। तो सबसे पहले यही हम फाइंड करते हैं। तो गाइस देखोगे जब बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तभी तो बॉडी नीचे आएगा। इसलिए सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए। तो इसके अंदर व्यू 0 हो जाएगा और u मैंने बोला हाइट के लिए हमेशा क्या लेना है, u sin थीटा। एक्सेलरेशन बोला हाइट के लिए क्या लेना, -g लेना, और t की जगह t नॉट लेना है, क्योंकि हमें पहले ये इतना पार्ट फाइंड करना है, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब अरेंज करना, प्लस माइनस माइनस, माइनस इस साइड आएगा, देखो -g t नॉट इस साइड आया। फिर इसके बाद आपने को ये फाइंड कर, g डिवाइड में कर दो u sin थीटा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टाइम मिल गया। और याद रखो साइन वाला पार्ट y एक्सिस पे रहता है, इसीलिए साइन के जगह u ऑफ y इस तरह से भी लिख सकते हो। इसके बाद गाइस मैक्सिमम हाइट, फिर से कितने हाइट तक ये पहुंच सकता है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, कितने हाइट तक, कितने हाइट पे मैक्स हाइट हो जाता है, कितने हाइट पे मैक्स हाइट हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ न्यूटन बाबा का जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करते हैं, ut प्लस हाफ at²। फिर से गाइस देखो डिस्प्लेसमेंट वाला हमें कौन सा फाइंड करना, हाइट मैक्स फाइंड करना, मैक्सिमम हाइट फाइंड, या तो ये लिखा। अब मैंने बोला हाइट की बात चल रही है, फिर से वेलोसिटी या u sin थीटा हो जाएगा। t टाइम पीरियड हमने अभी पीछे ही फाइंड किया, जो टाइम मतलब जो टाइम हमने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट पीछे ही फाइंड किया ना, u sin थीटा। देखो गाइस एक चीज याद रखना, यहाँ हम लोग यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इसलिए टोटल टाइम यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ जितना हुआ था उतना ही टाइम लिखना, मतलब ये वाला बस t नॉट वाला, कंप्लीट टाइम नहीं लिखना है, क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट मतलब यहीं तक का फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ t नॉट की वैल्यू रखी, फिर हाफ रखा, ये फॉर्मूले में एक्सेलरेशन मैंने वाला हाइट की बात चल रही तो -g होगा, फिर टाइम वही u sin थीटा अपॉन g और स्क्वायर। फिर गाइस हमने क्या किया, बस अरेंज करना है, ये स्क्वायर u स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर थीटा, फिर ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर गाइस पूरे 1 में से या हाफ को माइनस करोगे तो हाफ बचेगा, एंड बिगर नंबर को साइन किसका, प्लस का, इसीलिए यहाँ क्या बचेगा, प्लस। देखो पूरे 1 में से हाफ निकालोगे
तो 1 बचेगा और बिगर नंबर का साइन प्लस का था। अब देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की जगह पे क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। इसके बाद गाइस हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ये नीचे वाले रेंज की बात चल रही है, एक है देखो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए अभी हाइट की बात नहीं चल रही है, ये नीचे वाले पार्ट की बात चल रही है। तो यहाँ कौन सा यूज करोगे, यू कॉस थीटा। इसके लिए हमें फाइंड करने के लिए मतलब वो बॉडी कहाँ से कहाँ तक उसने ये, जब यहाँ हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया तो बॉडी कहाँ से कहाँ तक गई, ये नीचे वाले पार्ट का फाइंड कर रहे हैं, कितना उसका रेंज था। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस मतलब रेंज ही फाइंड करना है, टाइम यहाँ टोटल टाइम यहाँ टोटल टाइम फाइंड करना है गाइस, क्योंकि बॉडी यहां से फाइनल तक जो पहुंच रही है उसका, इसीलिए टोटल टाइम, इसमें हाफ टाइम ने टोटल टाइम वाला लिखना है, इसलिए टोटल टाइम का लिखा। फिर ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, फिर इसके बाद गाइस ये वाला पार्ट जब यहाँ गया तो हमें दिखाई दे रहा है एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, यू 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 स्क्वायर हो गया, देखो यू 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 स्क्वायर हो गया, और 2 sin थीटा cos थीटा एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं sin 2 थीटा। ओके, फिर इसके बाद गाइस ये जो हम मतलब बॉडी जब ऊपर फेंकते हैं तो सरफेस और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, तो 45 टू सा कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, इसलिए हमारा रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया। अब गाइस हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो इस तरह से 2u साइन थीटा आप सभी को पता है ना, साइन थीटा मतलब कौन सा एक्सिस दिखा रहा है, वाई एक्सिस, तो u ऑफ y। फिर इसके बाद गाइस यहाँ u cos थीटा, और cos थीटा कहाँ का दिखाता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हम लिख सकते हैं u ऑफ x। तो ये हो गया हमारा u ऑफ y, ये हो गया हमारा u ऑफ x। तो इस तरह से भी चीजें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद गाइस देखो पूरी की पूरी चीजें मैंने इसके अंदर बताई, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में उसके अंदर एक्सप्लेन किया। पूरे वीडियोस को आप देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ शॉर्ट रिवीजन मैंने दे दिया कि इसके अंदर क्या क्या और किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए और क्या फोकस करना चाहिए। ओके, पूरा का पूरा ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं न्यूमेरिकल्स के भी पूरे के पूरे हर क्वेश्चन, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का लेके आऊँ, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।